इन दिनों राजस्थान के तमाम नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमलावर हैं। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या विधायक, क्या मंत्री, क्या अपने और क्या पराये, सब मानो हाथ धोकर सीएम गहलोत के पीछे ही पड़ गए हैं। अपनों से लेकर परायों तक सबने इन दिनों सीएम अशोक गहलोत को घेर रखा है। मसलन महीने भर पहले अशोक गहलोत के खासम खास रहने वाले मंत्री राजेंद्र गुड़ा अब दिन में कम से कम एक बार तो जरूर सीएम के खिलाफ बोलते ही हैं। कभी अशोक गहलोत को सीएम बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले राजेंद्र गुड़ा अब कहते फिरते हैं कि सचिन पायलट के अलावा राजस्थान का कोई और बेहतर मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। ये बात कोई और कहता तो शायद सीएम साहब उसे भूल भी जाते, लेकिन अगर अपने ही सिपाही घर में आग लगाने उतर जाएं तो घर को जलने से बचाना नामुमकिन सा हो जाता है। अब बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ जमकर हमला बोला है। यूं तो राज्यवर्धन राठौड़ अपने तीखे तेवर और बेबाक अंदाज में कांग्रेस पर हमला करने के लिए मशहूर हैं, लेकिन इस बार राठौड़ ने जिस अंदाज में सीएम अशोक गहलोत को घेरा है वो आपको जरूर देखना चाहिए। ये इसका एक जिक्र करा था मैंने कि शायद जोधपुर की घटना है, हाँ, कि वहां पुलिस थाने से ही अपहरण हो गया, पुलिस के सामने हो गया। ऐसे मामले भी हैं जहां दुष्कर्म भी पुलिस थाने में हुए हैं। देखिए, वर्दी का मान सम्मान मैं जानता हूं और मुझे लगता है कि पुलिस को भी अपने अंदर झांकना चाहिए और पुलिस का मान सम्मान बना रहे, इसके लिए ट्रेनिंग भी देनी चाहिए और एक सेल्फ कॉन्शियसनेस भी रखनी चाहिए, अपने आप पर नजर रखनी चाहिए। पुलिस को भी अपने आप पर नजर रखनी चाहिए कि पुलिस का मान सम्मान बना रहे और लोगों की सुरक्षा होती रहे। ये जिस तरह का राजनीतिकरण हो गया है राजस्थान की पुलिस के अंदर, ये राजस्थान को धकेल रहा है पीछे। राजस्थान की जनता पिस रही है सिर्फ इस कारण से क्योंकि एक ही पार्टी के अंदर रस्साकशी चल रही है। इसका नुकसान राजस्थान को नहीं होना चाहिए और मैं आपके सामने फिर कहता हूं कि हम नुकसान राजस्थान को नहीं होने देंगे। जैसे ही समय आएगा तो इन सारी चीजों का हिसाब लिया जाएगा। ऐसे जब मैं आपको कुछ घटनाएं पढ़ के सुना रहा था, उसके अंदर ऐसी कई घटनाएं हैं जिसके अंदर छेड़छाड़ हुई। अलग धर्म के लोग किस तरह से छेड़छाड़ करके या दुष्कर्म करके धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहे हैं, उसी तरह से ये सवाई माधोपुर का जो आपने बात उठाई, वहां पर भी ऐसी ही घटना हो रही है। इसके हम पूरी तरह से खिलाफ हैं और हर तरह से इसको रोका जाएगा। लेकिन इसको रोकने के लिए जो जिस तरह का प्रशासन चाहिए, जिस तरह की इच्छा शक्ति चाहिए नेताओं में, वो राजस्थान के अंदर आज मिसिंग है कांग्रेस के नेताओं में, और इसीलिए राजस्थान आज पिस रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत के राज में राजस्थान में गुंडे, बदमाश, डकैत और उग्रवादियों का राज कायम हो गया है। पिछले दिनों प्रदेश में घटी घटनाओं का उदाहरण देते हुए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि सोचिए एक परिवार पर क्या गुजरती होगी जब वो अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजे और बीच रास्ते से उसे अपराधी उठाकर ले जाएं। सीएम गहलोत कहते हैं कि राजस्थान में ऐसे काम हो रहे हैं जिसका देश दुनिया में कोई जवाब नहीं है, लेकिन जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राठौड़ ने गहलोत को आंकड़ों का आईना दिखा दिया। हरियाणा से शायद भाग के इधर आ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए और होगा। जैसे ही एक जिम्मेदार सरकार यहां पर आएगी, इन सभी के ऊपर एक्शन होगा। लेकिन दुख होता है आज हम दिवाली बना रहे हैं, हमारे उत्सव बना रहे हैं, उसी के साथ साथ ऐसी सब खबरें भी साथ साथ पढ़ रहे हैं। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता पिस रही है, लेकिन राजस्थान के अंदर जो अभी सरकार है उसको चूं भर भी कोई चिंता नहीं है जनता की, और हम आगाह करते हैं उन सभी को जो इसके लिए जिम्मेदार है। जनता भी हिसाब लेगी और भारतीय जनता पार्टी भी पूरा हिसाब लेगी जनता के लिए। हालांकि इसी बहाने जयपुर ग्रामीण सांसद ने यह भी कह दिया कि अशोक गहलोत का समय पूरा हो चुका है और अगले चुनाव में बीजेपी ही सत्ता में आएगी। जितने भी उन्मादी, उग्रवादी, चरमपंथी, गुंडे और डकैत हैं, वो अभी से आगाह हो जाएं, क्योंकि बीजेपी उन सब का हिसाब लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।